तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल कहाँ तक पढ़े थे दिखाइए आप लोग। सेव क्या हुआ है? ओ क्लीन कर दिए थे। अच्छा, लिखने में जो क्लीन करते हैं वो सब उड़ जाता है? सेब वाला भी उड़ गया है। ये तो टेंशन हो गया। हाँ नहीं, उड़ गया। अच्छा, रब बना देते हैं। तुम लोग बनाए थे फिगर, तो वीडियो से बना लेना। और क्या, वीडियो से फिगर बना लेना, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या बना दे, बोलो। बना दे, चलो बना देते हैं। लिखो फटाफट। हाँ अच्छा, सिंपल बना देते हैं। इसी में रख डाले थे। अब इसमें कौन सा लवण लिए थे बताओ? इसमें 1 m जिंक सल्फेट का विलयन लिए थे। और इसमें 1 m क्या लिए थे? कॉपर सल्फेट विलयन लिए थे। और इस दोनों को किससे जोड़े थे? तार से जोड़े थे। और तार के लिए हम क्या जोड़े थे? ठीक है, देखो और दोनों को किससे जोड़े थे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर है। तुम वहां से हटो, अकेले अकेले रहने से वैसे होता है। इधर बैठो, इधर। वोल्ट मीटर हो गया। तो ये क्या चीज का क्षार था बताओ? जिंक क्षार था। जिंक सल्फेट का लवण है तो जिंक का क्षार होगा। कॉपर सल्फेट का लवण है तो कॉपर का क्षार होगा। और हम लोग देखे थे कि इसमें कौन चार्ज आया था? माइनस आया था।
क्योंकि यह जिंक किसमें टूटा था, SO4 2 माइनस। कॉपर सल्फेट किसमें टूटा था, तो ये अब इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक क्या किया था, जिंक का परमाणु मान ले जिंक का क्षार है, तो Zn से पूरा भरा होगा, क्षार क्या ना होगा। तो ये ठोस अवस्था में जिंक धातु है, इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने का ज्यादा क्षमता होता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें बन जाएगा, जिंक आयन। अब जब जिंक आयन बना तो अब ये आयन है प्लस है, ये माइनस पर दौड़ेगा, तो बिलियन में माइनस बैठा हुआ है, तो ये इधर दौड़ना चाहता है, इससे निकल कर किस में आ जाएगा, बिलियन में। अब पहले से जिंक आयन बैठा हुआ है, फिर वहां जिंक आयन आ रहा है, तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगा कि नहीं, गहरा हो जाएगा बिलियन, क्या हो जाएगा, गहरा। जिंक सल्फेट बिलियन की सांद्रता बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा इसी पर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऋणावेशित धनावेशित हो गया। अब फिर ऋणावेशित और धनावेशित के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, इसके कारण पोटेंशियल विभव उत्पन्न होगा, उसी का नाम था ऑक्सीकरण विभव। क्या नाम था, ऑक्सीकरण विभव। चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन। अब फिर कॉपर सल्फेट है, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इससे निकल कर उस क्षण में जाने लगेगा, और ये जिंक आयन जो क्षण से निकलकर बिलियन में आएगा, तो घोल में घुल गया तो क्या बन गया, एक्वस। तो यहाँ पर यह क्रिया किस पर हो रहा है, इस क्षण पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो उस क्रिया का नाम ऑक्सीकरण, और यह ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर होता है। और एनोड यहाँ किस कैसा आवेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया, और ये क्या कहलाया, एनोड कहलाया। इसलिए विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, धनावेशित होता है कि ऋणावेशित, एनोड ऋणावेशित होता है। अब विद्युत अपघटनी सेल में धनावेशित होता है। उसका इसका उल्टा, अब ये जो कॉपर आयन गया, कॉपर आयन गया, ये क्षार धनावेशित हो जाएगा, क्या हो गया, धनावेशित। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को सब क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए ये क्षार किसका काम करेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये कैथोड का काम करेगा, किसका काम करेगा, कैथोड। इसलिए कॉपर क्षार किसका काम करता है, कैथोड का काम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जाएगा, तो विद्युत धारा इधर विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देगा, तो विद्युत धारा का उत्पत्ति शुरू हो गया, विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगा। तो विद्युत धारा बाह्य परिपथ में बढ़ेगा कि आंतरिक परिपथ में, बाह्य परिपथ में। तो पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो किधर से किधर, एनोड से कैथोड की ओर। अब विद्युत धारा का प्रवाह होता है कैथोड से एनोड की ओर, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है विद्युत धारा। लेकिन यह क्रिया यदि इसी तरह होता रहे, यह तुरंत सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, और इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब आने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, विरोध करता है, तो इलेक्ट्रॉन लग जा ही नहीं पाएगा, विद्युत धारा बहेगा क्या, नहीं बहेगा, बंद हो जाएगा, सेल तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा गया है, उल्टा यू आकार वाला नली दिखाते हैं, उल्टा यू आकार वाला नली। हाँ, माइक बंद कर दे। आखिर इसी बैच में ऐसे क्यों होता है, ये चलता है इसलिए क्या, हाँ हाँ शाम में ही, और सब में नहीं होता है।
कलर है ना इसमें, ये वाला कलर उसी को करके हाँ, इसमें क्या लगा हुआ है? रोई लगा हुआ है। कॉटन लगा हुआ, कॉटन। कॉटन में ही नहीं कि पूरा का पूरा इधर उधर चल जाएगा, हल्का फल्का आ जा सकता है ना होगा। और इसका क्या नाम है बताओ? लवन सेतु। क्या नाम है? लवन सेतु, जिसको साल ब्रिज कहते हैं। इसके अंदर विद्युत अवघटीय पदार्थ लगा रहता है पेस्ट के रूप में। कौन कौन? KCl या KNO3 या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारे, पोटासियम आयोडाइड, जो समान आयन में टूटे। के साथ क्या क्या दे सकते हैं? जिलेटिन, जिलेटिन या अगार 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 का क्या पेस्ट का पेस्ट विद्युत अवघटीय का सब काम करता है। इसमें से कोई भी एक लो और उसमें से दोनों में से कोई एक मिला के पेस्ट बना दो, समझ गए? तो इस फिगर को आप लोग बनाइए यदि बनाना चाहते हैं तो। तब लिखिए। अब लिखना चूंकि 5 नंबर में आता है तो स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आप लोग बनाइए। तो इस सेल में, इस सेल को शॉर्टकट में हम लिखा रहे हैं, इस सेल को चित्रानुसार सजा लिया जाता है, सजा लिया जाता है। ठीक है। इसमें निम्नांकित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अब इसके अंदर चित्रानुसार सजा लिया जाता है, मतलब सारा बात आ गया, इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर वाला रिएक्शन तो नहीं दिखाए थे इसके अंदर, दिखा पाओगे? इसमें क्या होगा बोलो? CO2+, अभी घोल में है ना, तो घोल में तो क्या होगा? एक्वस। इस क्षार में जाके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता? लपक लेता है, ठोस में बदल गया। तो ये क्रिया किस पर होगा?
कैथोड पर न होगा, कैथोड पर होगा। तो कैथोड क्या धन आवेशित है कि नहीं बताओ? अच्छा तो इस कैथोड पर क्या हुआ, अपचयन हुआ कि ऑक्सीकरण हुआ? अपचयन अर्ध, अपचयन अर्ध अभिक्रिया हुआ, अपचयन अर्ध अभिक्रिया हुआ। और कैथोड अर्ध सेल हो गया। कैथोड क्या हो गया? अर्ध सेल। और एनोड भी क्या होगा? एनोड पर क्या हुआ था बोलो? एनोड पर क्या हुआ था बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलोगे? एनोड पर अपचयन ऑक्सीकरण हुआ था। क्या हुआ था? ऑक्सीकरण। तो चूंकि अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हुआ, आधा ही ना हुआ, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हुआ एनोड पर। इसलिए एनोड को हाफ सेल, अर्ध सेल भी कह सकते हो। उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से। ट्वेल्थ का नया बैच शुरू हुआ है, बच्चा तो हटिए ना, कैसे क्या इतना बैच कहाँ से हम बनाए हैं? हाँ हम सोचे बच्चा तो उतना थोड़े आएगा, लेकिन ये सुबह 8 बजे से बैच चलता है, जगह नहीं मिलता बैठने का। शाम में भी बैच है, वो भी फुल हो जाता है। 2 बैच फुल हो गया लगभग, 1 बैच और बनाना होगा। 11th में बच्चा नहीं था, 225 बच्चा आया था 11th में मात्र। और नया सब बच्चा पूरा आ गया है अभी तक। 11th पढ़ना ही नहीं चलता है। फीस तो बढ़ा है, 12,000 इस बार के। और 12th में 7,000। 8,000 कर दीजिए, आधा खाली हो। पढ़ने वाला फीस नहीं देखता है, पढ़ने वाला को पढ़ाई चाहिए। हमको एक कटिहार में एक टीचर थे, बी ओझा, इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर। तो वो इस टाइप के थे, क्या बोलते हैं ओघड़ी, वो क्या बोलता है ओघड़ी, क्या बोलता है उसको, मतलब वो भविष्य देखते थे किसी का भी। और क्वेश्चन जो, हाँ वो क्या बोलता है, हाँ ओझा ओघड़ी, हाँ वही बोलता है, हाँ ओझा ओघड़ी भी बोलता है। तो हम जब पटना से आए थे यहाँ कटिहार, पटना से हम आए थे ना, पटना से कटिहार जब आए थे तो जब पढ़ाना शुरू किए तो उनका कुछ बच्चा मेरे पास पढ़ता था। तो मेरे बारे में बच्चा सब जाके सर के पास बोलता था कि सर ऐसे ऐसे टीचर आए हैं पटना से, ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। तो वो सर कुछ दिन बाद क्या बोले वैसे बच्चा को, वो उस कटिहार का सबसे बड़ा टीचर होगा भविष्य में। वो बोल दिए थे वो। और वही सब बच्चा आके हमको बोला था कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उसके बारे में हम पहले से जानते थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब उसका नाम सुनते थे। ऐसा टीचर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, वो इंग्लिश में यदि गेस कर दिए ये क्वेश्चन आएगा वही आता था। कई बार तो पुलिस उसको पकड़ने आ जाता था एग्जाम के टाइम में, वो बहुत क्वेश्चन आता था। कई बार उसको ले गए थे पकड़ पकड़ के कि आप कैसे जानते हैं यही क्वेश्चन आएगा। उसके कारण कई बार पकड़ा गया था वो। तो लास्ट में हुआ कि नहीं हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, गेस करते हैं तो मेरा आ जाता है। ऐसे टीचर थे। लेकिन पियक्कर 1 नंबर शराबी। टिकता नहीं, मर गए वो इधर 3-4 साल पहले उसका किडनी खत्म हो गया, 3-4 साल पहले एक्सपायर किया। मेरे ही मोहल्ला के पीछे घर है उसका। हाँ लेकिन जो पढ़ाते थे पक्का, इंग्लिश का महान विद्वान, इंग्लिश बुक भी लिखे थे वो।
हम जितना बच्चा को कटिहार में पढ़ा दिए, अब वैसा कोई नहीं कर सकता है। वैसा बच्चा अब होगा ही नहीं, वैसा अब माहौल ही नहीं है। कितना अच्छा टीचर आ जाए, अब उतना बच्चा होगा ही नहीं शहर में, क्योंकि ऑनलाइन का प्रकोप पड़ गया, ऊपर से स्कूल सब टाइट हो गया। अब अटेंडेंस का 75% जरूरी कर दिया। हाँ, तो इसलिए अब ये सब नहीं हो पाएगा। हम तो 350 तक का बैच में पढ़ाए बच्चा को, 350। वो जो मसूद सर है, मसूद सर, उसमें 350 बच्चा बैठाते थे। वो तो शायद रूम छोटा उटा कर लिए है क्या पता नहीं, हम तो गए भी नहीं। पूरे है, ऑफिस ऑफिस नहीं बना है अंदर में। हाँ, उधर बोर्ड उधर पश्चिम साइड है, वो किस साइड? पश्चिम उधर ना है। हाँ, तो वो जो उसका स्टेट बना हुआ है, हम ही बनवाए थे वो। मेरा वहाँ डबल बोर्ड था। डबल है? नहीं, मेरा दोनों उस समय बोला स्केल पेन वाला था, मार्कर पेन, 2 बोर्ड था। व्हाइट बोर्ड नहीं था मेरा, थोड़ा येलोइश कलर का बोर्ड था। येलो जैसे यहाँ नहीं है, देखो ये कलर, ये कलर का बोर्ड था मेरा। हाँ, तो वहां मेरा उस समय छत नहीं ना था, टीन था ऊपर में। भयंकर 350 बच्चा, गर्मी कितना होगा, ऊपर से 3 ग्राउंड बच्चा सब जल जाता था। ऊपर से हम फिर सीलिंग करवा दिए, सीलिंग भी करवाए, लेकिन टीन में पानी चूता था वर्षा में, और धीरे धीरे सीलिंग गिर खत्म हो गया। लास्ट में बोले कि हम छत देंगे, आप सर खाली कर दीजिए। तो लास्ट में खाली करके वही वहां गए, रामनगर। 2020 में हम वहां गए थे। जैसे हम वहां गए उसी साल कोरोना स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन 6 महीना के लिए बंद हो गया। हो गया। तुम लोग याद है कोरोना का? 7 क्लास में। हाँ, पैसा देता था। एक नया, एक वैसा युग था, पूरा दुनिया में तहलका मच गया था। सब अपना जिंदा रहने के लिए परेशान, हम कैसे बचे। हम लोग खुद भाग गए थे कटिहार छोड़ के। मेरे घर के सामने एक लड़का, जवान लड़का मर गया, पीछे में एक अधेड़ आदमी मर गए कोरोना से। तो वहां पूरा मोहल्ला में हड़कंप मच गया। लास्ट में हम लोग घर छोड़ के भाग गए। वहाँ मनिहारी में कटाकोस में जाके थे, तो वहां जाकर उस एरिया का जितना बच्चा था मैसेज कर दिए ग्रुप में, तो सारा बच्चा घर में आके बैठे पढ़ाते थे। तो गांव वाला बोलने लगा कि यहाँ भी कोरोना फैल जाएगा। लास्ट में उसको भी छोड़ना पड़ा। वहां गांव में बच्चा को बुला के पढ़ा रहे थे। तो लेकिन 6 महीना ऐसे बंद था। लेकिन फिर भी सिलेबस लगभग खत्म कर दिए थे, लेकिन कंप्लीट मतलब पूरा डिटेल नहीं पढ़ा पाए थे। 3 महीना टाइम बचा था, 3-4 महीना, तो इतना सिलेबस कैसे करोगे। लेकिन जितना एग्जाम भर था खत्म कर, फिर भी अच्छा रिजल्ट किया था। उस बार लाया था 89, हाईएस्ट लाया था 89। अब खत्म हो गया, तब क्या, अब खत्म हो गया तुम्हारा। अब फिगर बन गया। अब चलो, अब क्या लिखे है, इसके निम्नांकित रासायनिक, यही ना अभिक्रिया हुआ, तो लिख दो। तो एनोड पर कौन सा अभिक्रिया हुआ बताओ।
अच्छा, इसका एनोड कैसा, ऋणावेशित है कि धनावेशित? ऋणावेशित है। तो और एनोड पर कौन सा क्रिया हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अर्ध सेल या अर्ध अभिक्रिया? अर्ध अभिक्रिया। और ये एनोड अर्ध सेल कहलाया। एनोड क्या कहलाया? अर्ध सेल। अर्ध सेल अभिक्रिया। तो अब अभिक्रिया को आप लिख दो। क्या लिखोगे? जिंक ठोस में था और इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो क्या बन गया? जिंक आयन। अच्छा, इसी माइनस को उधर दिखाएंगे तो क्या होगा? तो एक्वस बन जाएगा और प्लस क्या हुआ? उसी तरह अब ये तो एनोड पर ऐसा हुआ, अब कैथोड पर क्या होगा? अच्छा बताइए, कैथोड आपका ऋणावेशित धनावेशित? धनावेशित। विशेष ध्यान रखना, ऐसा पूछा गया है, धनावेशित। और इस पर कौन सा क्रिया हुआ? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन का दूसरा नाम अवकरण। तो यहाँ क्या हुआ? कॉपर आयन विलयन से 2 इलेक्ट्रॉन को क्षार में जाकर खींच लिया, कॉपर ठोस उस क्षार में जम गया, तो क्षार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मोटा। कॉपर वाला मोटा, जिंक वाला पतला हो जाएगा। अब विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगा, तो सांद्रता को और इसमें इलेक्ट्रॉन का विरोध को रोकने के लिए क्या जोड़ दिया गया? लवण सेतु। उसमें KCl मान लिया है, तो K प्लस Cl माइनस में टूटा रहेगा, तो Cl वाला माइनस वाला इसके प्लस को खींचेगा और प्लस वाला इसके माइनस को खींचेगा। विद्युत धारा बहना बरकरार रहता है, उदासीन बनाए रखता है, ताकि किसी का प्रभाव न पड़े। विद्युत धारा लगातार बहना शुरू कर दे, बहता रहे। अब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा बताओ? इसमें आप जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ दोगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया ना होगा? रेडॉक्स सेल अभिक्रिया। रेडॉक्स, अब पूरे सेल का अभिक्रिया, दोनों को जोड़ देना हो, पूरे सेल का अभिक्रिया हो जाए तो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स सेल अभिक्रिया कहलाएगा। तो क्या करोगे जोड़ने के लिए? वो क्या बोले थे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए। तो देखो इधर भी 2, इसका इधर 2 सेम है, तो क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचेगा? Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस, और यहाँ क्या बनेगा? Zn2 प्लस एक्वस प्लस क्या? कॉपर सॉलिड। ये हुआ सेल अभिक्रिया। इसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया। उतार लीजिए। हाँ,
हो गया। तो चलो अब लिखो लवन सेतु। लवन सेतु के कार्य। यह पूछा है 2 नंबर में। लवन सेतु के कार्य लिखे तो लिखो फंक्शन ऑफ क्या? साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अच्छा रुको, लवन सेतु क्या है इसके बारे में पहले लिख लो। साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज यह एक उल्टा, यू आकार वाली नली होती है। वाली नली, देखो गप नहीं करो। यह एक उल्टा यू आकार वाली नली होती है जिसमें विद्युत अवघटीय पदार्थ, विद्युत अवघटीय पदार्थ जैसे क्या? KCl, KNO3, KI, उसके अलावे अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावे अमोनियम नाइट्रेट, PTC के पेस्ट PTC के पेस्ट घुले होते हैं। बदमाशी करता है। यह एक उल्टा यू आकार वाली नली होती है जिसमें विद्युत अवघटीय पदार्थ के पेस्ट घुले होते हैं। यह घुले होते हैं। यह लवन सेतु 2 अर्ध सेल को जोड़ने का, 2 अर्ध सेल को जोड़कर इसके बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। यह लवन सेतु 2 अर्ध सेल को जोड़कर इसके बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। यह हुआ लवन सेतु। 2 नंबर पूछेगा लवन सेतु क्या है, यह लिख देना है। अब लवन सेतु का काम क्या है तो लिखो लवन सेतु के कार्य। लवन सेतु के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज
तो पहला यह दोनों अर्ध सेल को जोड़कर विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ पूर्ण करता है माने इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देता है। विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। दूसरा क्या काम करता है बताओ? यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यह दोनों अर्ध सेल के बीच विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ताकि विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होता रहे। ठीक है। हो गया। और एक काम लिख लो। और एक काम क्या है? एक अर्ध सेल का विद्युत अपघट्य पदार्थ को दूसरे सेल के विद्युत अपघट्य पदार्थ में आने जाने से रोकता है। ठीक है। जैसे इधर था क्या तुम्हारा जिंक सल्फेट, उधर क्या था कॉपर सल्फेट। तो ये यदि तुम दोनों सेल को डायरेक्ट नीचे से जोड़ देता ना, जैसे यहाँ देखो, जैसे फिगर में समझो, जैसे देखो यहाँ, जैसे यहाँ तुम पाइप लगा सकते थे ना डायरेक्ट ऐसे ऐसे, ऐसा करने से क्या होगा? इसका जिंक सल्फर उसमें जाएगा, कॉपर इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट स्थिर नहीं रहेगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए ऊपर ऐसे उल्टा करके दिया, तो नीचे वाला ऊपर अब नहीं ना जाएगा, इसलिए उल्टा करके दिया, जोड़ा जाता है। तो ये बोलते हैं इसमें, इसके द्वारा मतलब साल्ट ब्रिज क्या करता है? साल्ट ब्रिज आपका काम करता है तीसरा कि यह मैंने कौन साल्ट ब्रिज विद्युत अपघट्य विलयन के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफरेंस या विद्युत अपघट्य विलयन के स्थानांतरण को एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आने जाने से रोकता है। ये आपको पूछेगा 2 नंबर में, लवन सेतु के कार्य लिखे, तो यही लिखना है आपको। हाँ पूछा है, तो पूछा है क्वेश्चन। इसको सुपर डुपर लिखो, लवन सेतु के कार्य।
लवण सेतु के कार्य, ये लिखो। अब इस विद्युत रासायनिक सेल में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव देखा जाता है, ये सब भी जान लो। हो गया, लिख लिया साहब? तो अब चलो लिखो, विद्युत रासायनिक सेल में होने वाले अन्य परिवर्तन, मतलब यहाँ क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है सेल में, इसको ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो। लिखिए ये। तो इसमें क्या दिखाई दिया, पहला बल बोलिए। जिंक सल्फेट का सांद्रता बढ़ता है कि घटता है? जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता बढ़ती है, जबकि कॉपर सल्फेट की सांद्रता घटेगा। कॉपर निकल के क्षार में जमा हो रहा था, जबकि कॉपर सल्फेट विलयन की क्या होती है, विलयन की सांद्रता घटती है। और क्या बदलाव होता है बोलिए? जिंक रड पतला होता है, होने लगता है, मतलब इसका भार घटने लगता है, वेट घट जाता है, पतला होने लगता है, अर्थात भार क्या होता है, कम हो जाता है। और जबकि क्या बोलिए, कॉपर रड मोटा हो जाता है, मोटा होने लगता है, और कुछ बोलिए, अर्थात भार क्या हो जाता है, भार बढ़ जाता है। इस दोनों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया चलता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से उधर, विद्युत धारा का उधर से इधर, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन और कैथोड से एनोड विद्युत धारा। तो इस समय इसमें कोई ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होता, ऊष्मा रिलीज नहीं होता, हीट नहीं होता है, उसमें गर्मी नहीं आता है इस क्रिया के दौरान। मतलब इस अभिक्रिया, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती है, ना तुमको बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है। ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती है। उसके बाद चौथा पचवां 5 पॉइंट लिखेंगे इसमें, मैन
आप बताइए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है? इसमें पहले इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लिखिए। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ समझ रहे हैं, बाहर में बाह्य परिपथ में एनोड से किधर होता है? एनोड से कैथोड की ओर होता है, कैथोड की ओर होता है। उसके बाद इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? कैथोड से एनोड की ओर होता है, एनोड की ओर होता है। बस ये मेन बात आपको लिखा दिया, ठीक है। ये खत्म हो गया विद्युत रासायनिक सेल। अब हम लोग को एक पढ़ना है SHE के बारे में। SHE उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी। आज का ये 2 टारगेट और हम लोगों का है, विद्युत रासायनिक श्रेणी और SHE। तब लास्ट कल टारगेट होगा नर्नस्ट समीकरण और कॉमर्शियल सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल। बस कल खत्म हो जाए। छोड़ना रहता तो अब तक पार हो जाते हैं। छोड़ने के लिए इतना टाइम लिए। तुम लोग बुक पढ़ो ना जी, पता चल जाए छोड़े हैं कि क्या किए हैं। एक एक चीज तुम लोगों को बता रहे हैं, छोड़ के पढ़ाते तो कब्बे ना खत्म हो जाता। हाँ सही बात है, 31 से खत्म हो जाता, लेकिन हम सोचे नहीं, छोड़ना नहीं है। ये बात को 12 का पेज डेली पढ़ाना शुरू कर दिए अभी से। सब टीचर करते तब ना, अभी भी बहुत टीचर नहीं किए हैं, तो टीचर हमको फोन करते हैं कि सर आप ऐसे कर दिए, कैसे क्या होगा। हम बोले हम तो ऐसे पर आप लोग जैसे करना है कीजिए। अमित सर तो शायद कर रहे हैं, कर दिए हैं, शुरू कर दिए 12th बैच 9 तारीख से, परसों। लोकस वाला किए हैं? लोकस सर नहीं किए हैं। 4 जनवरी कर दिए, 12th कर लिए। एक सलाम मैथमेटिक्स है, तो मेरा स्टूडेंट है। हाँ सलाम 2017 का स्टूडेंट था, पढ़ा था वो, मसूद सर नहीं है, उसी के रूम में हम पढ़ाए थे। बढ़िया बच्चा था, मिला जुला। उसके बाद वो कोटा चल गया तैयारी करने। तो कोटा से पढ़ के आया, तब वो कोचिंग खोला है। हाँ हाँ 1 साल में आया। हो गया क्या बोलो? अब लिखो SHE के बारे में क्या होता है। हो गया ना? अब लिखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में SHE कहते हैं, सी। क्या कहते हैं? SHE, सी। या इसको NH भी कहा जाता है, सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये होता क्या है? बहुत छोटा चीज है ये, लेकिन बहुत काम का है। जैसे कहीं पर तुमको लंबाई नापना है, इस जगह का लंबाई नापना है, क्या इसे नाप लोगे तुम? इसके लिए इंची चाहिए, फीता चाहिए, मतलब मापक चाहिए, इंच चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर सब चाहिए कि नहीं? जैसे 1 kg सेब खरीदना है मार्केट में, तो क्या वैसे तुमको दे देगा? तौल के देगा? तौल के ही ना देगा। तो उसके लिए क्या बटखरा चाहिए। उसी तरह सुनो, अब जैसे तुम एक इलेक्ट्रोड है, जैसे एक कोई बिलियन है, उसमें उसी बिलियन के धातु का क्षय डूबा हुआ है, तो इस धातु में कितना विभव बनेगा, चाहे तुम ऑक्सीकरण विभव का बात करो या अपचयन विभव का बात करो, मैंने इलेक्ट्रोड विभव का बात करो। किसका बात? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार, ऑक्सीकरण और, तुम यदि मानक में जाओगे तो मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। तो मानक का ही हम लोग बात करेंगे, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव इस क्षण का जब निकालना हो तो क्या वैसे निकल जाएगा? नहीं निकलने का। इसके लिए रेफरेंस लेना होगा, रेफरेंस, मतलब उसी की सहायता से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया दोनों में हम कैसे जाए कौन ज्यादा शक्तिशाली है, दोनों को लड़ाना होगा। मान लीजिए उसको पटक दिया तो ज्यादा शक्तिशाली है, वही बात है। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम लोग सभी धातु, सभी क्षार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित कर सकते हैं। ये होता है मानक, मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? SHE। समझ में आ गया? अब ये होता है कैसा, दिखने में काम कैसे करता है, यही देखना है। तो अब देखो, तो लिखो पहले इसका परिभाषा। जिस इलेक्ट्रोड का प्रयोग अन्य धातुओं मतलब क्षार, जिस इलेक्ट्रोड का प्रयोग अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोले तो दोनों उसमें आ गया, मानक ऑक्सीकरण विभव भी आ गया, अपचयन विभव भी आ गया। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया जाता है, प्रयोग अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण के लिए किया जाता है, निर्धारण के लिए किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं नूनू? उसे ही SHE कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? SHE कहते हैं, सी कहते हैं। ये SHE सी लिखते हो कि नहीं? तो कैपिटल में है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सुनो, ये SHE जो है ना, दोनों का काम कर सकता है, एनोड का भी, दोनों का गुण होता है काम करने। अब डिपेंड करेगा कब एनोड का करेगा काम, तो लिख लो ऐसे बात को। अच्छा अभी नहीं लिखना, पहले इसकी बनावट जानो, बनावट SHE की बनावट। SHE का बनावट कैसा होता है?
एसएचई की बनावट कैसा होता है देखो, इसमें फिगर थोड़ा सा है, आप वही। इसको फिलअप कैसे करेंगे? ये तो फिलअप होगा ही नहीं। रुको रुको, एक उपाय है। वो उसको डालें तो सब मिट जाएगा ना। वो अंदर वाला को सेलेक्ट करके इस पे डालिए, उसके बाद पूरा को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस पे डालिए। व्हाइट वाला ना पहले व्हाइट वाला को सेलेक्ट कीजिए सर। व्हाइट वाला को व्हाइट वाला सेलेक्ट कीजिए, सर डाल दीजिए साइड। और व्हाइट वाला को व्हाइट वाला करेंगे तो पूरा उसको इस पे डाल दीजिए, इस पे डालने व्हाइट पूरा सेलेक्ट कीजिए, जैसे इसको हटाएं इसको डाल दीजिए, व्हाइट वाला डाल दीजिए बनाया। हां हटाइए, इस पे डाल दीजिए, अच्छा ठीक है वही ठीक हां लेके दीजिए सर। वो वाला भी इसको इस पे डाल दीजिए, ये वाला उसको डिलीट कर दीजिए सर जी, बगल वाला को जो लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए। ये सब हां वो सब डिलीट कर दीजिए। सब ठीक है। नीचे वाला गायब हो गया, अरे वाला गायब पे वो बंद सर नीचे वाला गायब हो गया। हरियाणा सर टेक्नोलॉजी सर इसी को उठाकर पर जिले से बंद करना है, गड़बड़ हो गया।
बाहर निकालिए सोडा ऐसा पूछा क्या सर क्या कीजिए सर अंदर कीजिए अंदर कीजिए हाँ सबको दे गरम बताओ आप देखिए इसी को सर नजर मार दीजिए हाँ साइड से ऐसे ऐसे थे बाबा, हटाओ। आज सुनो, इसके अंदर हमको पानी डाल HCl का विलयन डालना है। क्या डालना है बोलो? ये इसके अंदर डालना है 1m HCl विलयन। क्या डालना है बताओ? 1m HCl का घोल डालना है। और इस घोल का ताप कितना होना चाहिए? इसका ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। और इस गैस पर कितना दाब देना चाहिए? 1 ATM का। और इस गैस की सांद्रता कितना हो? 1m हो। तो ऐसी स्थिति में जो है, और ये सुनो, ये जो व्हाइट है ये कांच का गिलास, कांच का ट्यूब है। ये क्या है? कांच की नली है, कांच की नली। और इसके अंदर ये तार है, ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम तार, प्लेटिनम तार। और ये प्लेटिनम का पत्ती है, पत्ती, प्लेटिनम पत्ती, या प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं, प्लेटिनम पत्ती। समझ गए? तो यह इसका बनावट है। अब काम कैसे करता है? और सुनो, ये जो है ना प्लेटिनम पत्ती, यही एनोड का भी काम करता है, कैथोड का भी काम करता है। ये एनोड का भी काम कर सकता है, कैथोड। अब इसका यूज कैसे करते हैं? ये तार है, बिजली का तार, प्लेटिनम तार। और सुनो, अब ये जो SHE है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। होता नहीं है, माना जाता है। क्या बोले? इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका 0 माना जाता है, होता नहीं है, माना जाता है। समझ में आ गया? मान ले ये ज्यादा बहुत बड़ा पहलवान है, तो मान लिया बहुत बड़ा पहलवान है। अब इसी से उसको टकरा देंगे, यदि यह उसको पटक देगा तो क्या होगा? उससे ज्यादा बलवान है। ये हुआ। अच्छा, पहले इस फिगर को उतारो। उतारो उतारो। चित्रा SHE को SHE को बनाने के लिए चित्रानुसार क्या करते हैं? सजा लेते हैं, चित्रानुसार सजा लेते हैं। उसके बाद इसमें प्लेटिनम पत्ती कैथोड एवं एनोड दोनों का कार्य करती है, उसके बाद जब SHE को एनोड जैसा व्यवहार करना होता है तो इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है।
निम्न अभिक्रियाएं होती है। ये चीज छूट गया तुम लोगों को। ये जो विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है उसमें विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण छूट गया। एक लाइन के लिए, एक लाइन में ही हो जाएगा। एक लाइन बचा है क्या? नहीं बचा। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कैसे करते हैं? अच्छा चलो बाद में, इसके बाद बना देंगे अलग से, ठीक, कोई बात नहीं। वैसे मान ले परीक्षा में 5 नंबर का पूछेगा तो तुमको उसको लिखना पड़ता है, तो कहीं 1 नंबर है तो लिख दो वहां पर, है एक जगह एक लाइन खाली है। अच्छा पहले इस फिगर को उतार लो, इसको आप लिख लो अच्छे से, तब बताते हैं उसको। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये आपको SHE है। क्या है? SHE है। इसको NHE भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन। और SHE को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, 1 घंटा हो गया, काट दो उसको, काट दो, फिर दूसरा चालू कर दो।